हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्या, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। जी बच्चों, इससे पहले हमने जो भी क्लासेस चलाई हैं, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाई है, अगर उसके नहीं दिखाए तो प्लीज़ पहले जाएँ और उसे देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो ही आपको समझ में आनी है, अदरवाइज कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। और हाँ, इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप इसे देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या पढ़ें उससे पहले हम कुछ डिफिनेशन को देख लेते हैं, जो कि ए पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? हमने आपने पिछली क्लासेस में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा डेफिनेटली। देखो, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी काउंटिंग संख्या है, जो भी काउंटिंग नंबर होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपका कहलाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस से क्या बनता है इसका? द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर ही जो गिनती की संख्याएं होती हैं वही होती हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी संख्या होगी क्या होगी? नेचुरल नंबर होंगी। नेक्स्ट आता है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? जिसे कहते हैं संपूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? हिंदी में बहुत बात करें तो क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। देखो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले भी ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले आपके लिए तो है ही। तो देखो, मैं बाइलिंगुअल इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि दोनों दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कवर कर सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आती है तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कुछ आप लोगों को फर्स्ट डिफिकल्टी लगती हो तो इसके बारे में जब कमेंट करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट के क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? यानी कि संपूर्ण, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब कि सब चीज़ें हो इसमें। और इसमें देखो, कोई भी काउंटिंग नंबर उसमें क्या गैप रहता है, क्या चीज़ मिसिंग रहती है, तो वो है जीरो। और होल नंबर में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या रहा है कि द ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। क्या चीज़? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि अगर मैं जो नेचुरल संख्या है उन लोगों के उनके साथ साथ अगर मैं जीरो को काउंट करूँ तो वो सभी संख्या क्या कहलाएंगे? होल नंबर। यानी कि वो चीज़ें किससे स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब क्या है? होल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर में बस जीरो से स्टार्ट कर दीजिए, वो संख्या क्या बन गई? होल संख्या बन गई, होल नंबर बन गई। अब नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का माना होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का माना क्या होता है हिंदी में? पूर्णांक। द ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव और काउंटिंग नंबर ऑल कॉल्ड इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स सभी संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। क्या चीज़? प्लस के नंबर भी और माइनस के नंबर भी और जीरो, ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 सब क्या है? इंटीजर्स नंबर है। क्या सब ये सभी संख्याएं इंटीजर्स नंबर होती हैं। यानी कि प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं कहलाएंगी वो सभी किस में कहलाएंगी? वो सभी इंटीजर्स कहलाएंगी। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि होल नंबर भी इंटीजर संख्या है? बिल्कुल है। और नेचुरल नंबर? बिल्कुल। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर ये सभी क्या है? इंटीजर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं एक मोटा मोटी बात में कि सभी संख्याएं इंटीजर्स हो सकती हैं, लेकिन 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 सभी संख्याएं नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, मोटे मोटे दो चीज़ें याद आ गई ना आपको, कि सभी संख्याएं इंटीजर्स हो सकती हैं लेकिन होल नंबर नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? फ्रैक्शन। क्या है नेक्स्ट? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न का माने क्या होता है? कोई भी संख्याओं को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्या? पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि अपॉन, यानी कि 2/4 6/8 9/12 13/14, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन के रूप में पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? फ्रैक्शन कहलाएगी, भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, अगर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या लिखता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी संख्या है जिसका फॉर्म कैसा हो? बी बाई ए बाई बी, यानी कि किसी भी संख्या का बटे में संख्याएं हो तो सभी क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन एक शर्त है कि ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, 8/3/8 11/5 102/23, ये सभी क्या है? फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। देखो, ये सभी जो डिफिनीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी चाहिए। क्योंकि कोई भी संख्या अगर मान ले, मैं अगर कोई आपसे मौखिक रूप से पूछ दे कि चलो होल नंबर बताओ, ठीक है, नेचुरल नंबर बताओ, फ्रैक्शन बताओ, ये सभी क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे।
क्योंकि अब अगर आप इसके बारे में पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जरूरी है, किसी चीज़ की डिफिनेशन को जरूरी तरीके से, जरूरी ही आपको उसे पढ़ना याद करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर का माना होता है परिमेय संख्या है। क्या माना होता है इसका? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर वो संख्या होती हैं जिसका फॉर्मेशन p by q के फॉर्म में हो, जिसको p by q के फॉर्म में लिखे हों, लेकिन 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 इसका जो क्या है, q एक जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी संख्याओं को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं जैसे 2/5, 7/9, 13/14, लेकिन वही अगर देखें 2/0 लिखते हैं तो संख्याएं क्या रेशनल नंबर में नहीं होंगी, रेशनल नंबर में नहीं होंगी। तो इसका शर्त क्या है कि आपका जो क्यू हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश तो कोई भी संख्या हो सकती हैं, लेकिन जो हर है वो जीरो नहीं हो सकती है। वो संख्या किस में होंगी? वो संख्या रेशनल नंबर में कही जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीचे एग्जाम्पल दिख रहा है ना, कह रहे कि ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि देखो इसमें क्या चीज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, रेशनल नंबर में कही जा सकती हैं। लेकिन अगर इसमें जीरो आ गया तो वो चीज़ें नहीं होगी। क्या होगी? जीरो नहीं होगी। जीरो वाली संख्या क्या होगी? रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो 3/-4 -6/17 -8/-3 और 2/5 ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। कह रहे कि जीरो इज रेशनल नंबर। क्या है? जीरो इज रेशनल नंबर। हाँ, जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन कब? बट जबकि अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं 0/1 विच इज इक्वल टू इंटीजर्स विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, यानी कि इस फॉर्म में अगर है तो जीरो इंटीजर्स है। क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है, लेकिन वही जीरो अगर नीचे बटे में आ जाए, ठीक है, वो चीज़ अगर बटे में आ जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर में नहीं कही जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देख लो, कह रहे कि एवरी नेचुरल नंबर आर ए रेशनल नंबर। सभी संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं और होती भी हैं। जस्ट बिकॉज क्यों? मान लीजिए कि मैंने आप कहते हैं, आप मानेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है? ये सभी नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या ये, अभी तो हमने पढ़ा है कि p by q के फॉर्म में होनी चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये तो किसी भी रेशनल में किसी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, यानी कि p by q के फॉर्म में नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो देखो, हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखते हैं, किसी भी संख्या के नीचे क्या लिखे? मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, इसके नीचे अगर 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसे भी क्या है? 1 कही जाएगी, ठीक है। 2 है, 2 के नीचे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो क्या भी इसका वैल्यू तो कितना होगा? इसका वैल्यू तो 2 होगा, लेकिन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये संख्या हम सब जानते हैं कि ये होता है क्या? p और ये होता है q। तो हम सभी जानते हैं कि p by q के फॉर्म में संख्या होती है वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है, ठीक है। क्या होती हैं जी? रेशनल संख्याएं होती है, ठीक है। तो क्या है, कह सकते हैं कि हाँ, ये दो भी अपने आप में एक क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। दो भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो सभी नेचुरल नंबर क्या है? रेशनल नंबर होती हैं। ओके, देखो बच्चे, सीरीज समझ में आ रही है? प्लीज़ अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ये देख सकें। जी हाँ बच्चों, ये क्लास 7 की मैथ है, और पूरे मैं बताया ना कि क्लास डिस्कशन में, ये बुक डिस्कशन में आपकी पूरी मटेरियल दी जाने वाली है आपको। तो टेंशन फ्री रहिए, आपकी क्लासेस हम आपको ऑनलाइन यहाँ पर देने वाले हैं पूरे क्लास 7 की, ठीक है। और क्लास 7 की ही नहीं, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जिस भी क्लासेस में हैं आपके दोस्त, आपके भाई बहन, तो उन्हें भी ज़रूर रिकमेंड करें कि हाँ, इस चैनल से ज़रूर पढ़ें, ताकि उन्हें भी हर चीज़ को कवर करने में आसानी मिल सके, ठीक है, बिना किसी इधर उधर जाने से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब बच्चे देखो, नेक्स्ट है क्या अपना? पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो, हमने देखा कि क्या चीज़ कि नेगेटिव, पॉजिटिव ये सभी क्या रेशनल नंबर में आते हैं, लेकिन अब क्या, तो क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे होते हैं? चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि धनात्मक हो, ठीक है। और धनात्मक कैसे हो सकती हैं? देखो, जो इस फॉर्म में देखा है, द रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है। यानी कि अगर दोनों या तो फिर नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव है ना, तो कह रहा है कि या तो फिर वो संख्या है, क्या वो संख्या है, या तो दोनों क्या हो? पॉजिटिव में हो, या फिर यहाँ पर सॉरी,
या फिर वो संख्याएं क्या में हो, या तो फिर दोनों क्या पॉजिटिव में हो या फिर दोनों नेगेटिव में हो, तो वो संख्या किस में होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर में कही जाएगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, यानी कि दोनों या तो फिर पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, तो सब वो संख्या किस में कही जाएगी, पॉजिटिव में कही जाएगी। जस्ट बिकॉज क्यू अगर हम मान लेते हैं कि संख्या है क्या चीज़, ये मैंने 2/5 मैंने एक संख्या लिखी, क्या मैंने संख्या 2/5, ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर से क्या है जी, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है जी, अगर वही चीज़ें मैं ये लिख दूँ, ठीक है, कि -7/-9, तो ये क्या पॉजिटिव नहीं है, ऑफकोर्स पॉजिटिव है। जस्ट बिकॉज क्यों हम सभी जानते हैं कि ऊपर नीचे अगर माइनस होते हैं तो कट जाते हैं और ये चीज़ें किस में हो जाती हैं जी, पॉजिटिव में हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 7/9 और दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड, आई यू गेट माई पॉइंट, समझ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। तो क्या कह सकते हैं, a rational number is said to be negative if the numerator and denominator such as that one of them a positive integers or an other negative integers, यानी कि दोनों में से कोई अगर एक, यानी कि अंश या फिर हर, दोनों में से अगर कोई एक नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम कि वो रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर है। वो रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। दोनों में से कोई अगर एक, कोई भी अगर नेगेटिव है तो संख्या क्या कहलाएंगी, नेगेटिव संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि -3/5, ये नेगेटिव है जस्ट बिकॉज क्यों यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन वहीं पर बात करें कि 3/3/-5, तो क्या ये भी नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए इसमें नेगेटिव, और वही पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या कह रहे थे कि दोनों होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। और यहाँ पे कोई एक अगर नेगेटिव हो गया तो समझिए कि पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके, चीज़ समझ आएगी। अब देखते हैं नीचे, देखो रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर की हर एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी डिटेल इसमें पढ़ाई हो, डिटेल आपके साथ डिस्कशन हो, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आप देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, किसी भी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, और हम आपको टाइम लेकर पूरी मतलब जीरो से लेकर बेसिक से लेकर एकदम हाई तक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है यहाँ पे। तो प्लीज़ बने रहिए, जल्दीबाजी मत दिखाइए, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी दिखाने से चीज़ें बनती नहीं है, बिगड़ती हैं। तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड प्लीज़ काम डाउन एंड आराम से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट एक 3, देखो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी है चल देखते हैं। पहले 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर रेशनल नंबर को क्या चीज़, अगर रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रखना है, क्या रखना है, इक्विवेलेंट रखना है, तो करना क्या होता है, ऊपर नीचे सेम टू सेम संख्या से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ p by q इज रेशनल नंबर एंड n इज द नॉन जीरो इंटीजर्स, देन p by q इक्वल टू p इंटू एम अपॉन p q इंटू एम। तो ये संख्या क्या होगी, तो ये वैल्यू अनचेंजेबल होगी। तो क्या होगी, अनचेंजेबल, वैल्यू वही रहेगा। दस क्या कह रहा है, रेशनल नंबर ये रिमेन अनचेंज, तो क्या चीज़ें अनचेंज रहेगी, चेंज रहेंगी ना। जस्ट बिकॉज क्यों मैं अगर कह दूँ कि यहाँ पर लिखा है 4/5, क्या लिखा है 4/5, और इसमें मैं अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/10। ठीक है, तो क्या इस वैल्यू में क्या चेंज हुआ, क्या इसके रेशियो में चेंज हुई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसको काट पीट के अगर काटते हैं तो क्या भी इसमें आएगी, इसका जो न्यूनतम वैल्यू होगा किस में आ जाएगा, ये फिर अगेन एंड कम इंटू 4/5 में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहने का मतलब कि चीज़ें चेंज नहीं हुई, अनचेंज ही रहा ना, क्योंकि बस इसको अगर मैं काट पीट के करता हूँ तो इसे फिर तो ये आता है उसी फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, अनचेंजेबल हुई। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या में ऊपर नीचे अगर से समान संख्या से गुणा करते हैं तो वो चीज़ें क्या होगी, वो प्रॉपर्टी अनचेंज होगी, उसका वैल्यू क्या होगा, अनचेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये देखो, अगर किसी भी संख्या में अगर उसी सेम संख्या से भाग करते हैं, क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसमें तो देखा है गुणा करना, अब इसमें है कि अगर सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अनचेंजेबल रहती है, और इसमें कि अगर सेम संख्याओं से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या चीज़, वो भी अनचेंज ही रहेगी, क्या चीज़ रहेगी, अनचेंज रहेगा, और वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं इसको भी, क्या चीज़ कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या 12/14, ठीक है जी, 12/14, ठीक है, क्या ये चेंजेबल है,
अगर मैं संख्या से भाग करता हूँ, किससे भाग करता हूँ जी, ठीक है, किससे भाग किया जाए, 2 से भाग किया जाए, किससे डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, ठीक है। तो क्या ये चेंज रही, नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें संख्या से अगर देखो इसका रेशियो वही है, इसका रेशियो भी वही है, रेशियो में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी संख्या से अगर किसी भी संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से अगर डिवाइड करते हैं, क्या ऊपर नीचे समान संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अनचेंजेबल रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, अनचेंजेबल। तो ये वहीं पर कह रहा है कि इफ पी बाई क्यू इज रेशनल नंबर एंड एम इज कॉमन डिविजर ऑफ पी एंड क्यू, देन पी बाई क्यू इक्वल टू पी भगे एम अपॉन क्यू भगे एन, और एम और ये दोनों क्या कहें, द डिविजर रेशनल नंबर, क्या डिवीजन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेशनल नंबर बाई ए कॉमन डिविजर द रिमेनिंग इन अनचेंज, और बची हुई प्रॉपर्टी क्या होगी, रिमेनिंग बचा हुआ वैल्यू अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो चीज़ समझ आएगी नहीं, यानी कि इस संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं या फिर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो चीज़ें अनचेंजेबल रहेगी। बातें समझ आई। तो बच्चे अगर चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका देखकर लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब तक मैंने देखा क्या चीज़ उसके प्रॉपर्टी, अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म भी होते हैं क्या, जी ऑफ कोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए बहुत ही आसान है, ये मत समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कई स्टैंडर्ड वाले नियम लगेंगे, जी बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान नियम है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जो कि अपने मूलभूत क्या चीज़ अवस्थाओं में रहता है, वही तो स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखता हूँ तो क्या है, वो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, वो उसका क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगा उसका क्या, उसका रूट वैल्यू, ठीक है। रूट का मतलब देखो वहाँ का रूट मतलब कि अपना एकदम अस्तित्व, यानी कि अगर 0 से है तो उसका वैल्यू 0, यानी कि उसका न्यूनतम वैल्यू, ठीक है। देखो और उसमें क्या है, कॉमन एक हो, तो क्या कह सकते हैं उसके कॉमन, और दोनों में देखो और ऊपर नीचे कॉमन सिर्फ एक हो, किसी में दूसरे कॉमन हो, तो कह सकते हैं कि ए रेशनल नंबर, तो क्या कह रहा है, रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में उस संख्या को पी बाई क्यू के उस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे इफ़ यदि क्यू इज पॉजिटिव, और क्या है, क्यू इज पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव हो एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिविजर, और इन दोनों के मध्य कोई भी कॉमन डिविजर ना हो। कॉमन डिविजर कहने का मतलब कि अगर मैं संख्या कोई लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने संख्या यहाँ पर लिया है ना, ठीक है 12/14, ये संख्या है ना 12/14, तो क्या ये है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जी बिल्कुल नहीं। इनमें देखो इनमें कॉमन है, कॉमन क्या है, इनमें 2 कॉमन है, ठीक है, इनमें 2 कॉमन है ना, अगर डिवाइड करता हूँ इससे तो 2, 6, ठीक है, और 7, ये अब देखो इनमें कुछ कॉमन है, जी बिल्कुल नहीं। जब ये वाला जो फॉर्म है ये कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये संख्या ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ये अपने मूल वैल्यू में है, ठीक है। यानी कि अब इसमें अगर 2 से गुणा करता हूँ तो 3 से गुणा करता हूँ, 4 से गुणा करता हूँ, ठीक है, तब वो संख्या क्या होगी, परिवर्तन होगा, और ये फॉर्म और ये जो फॉर्म होगी ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का न्यूनतम वैल्यू, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू सबसे छोटे फॉर्म को ला करके खड़ा कर देना, उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जाएगी। जिसका कॉमन, जिसमें कॉमन एक हो, इसमें दोनों में कॉमन एक है ना, जी बिल्कुल है। इसमें भी अगर एक से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में इसका में एक, कोई भी कॉमन चीज़ है, इसके अलावा कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहेंगे जिसके मध्य जब पी एंड क्यू में सिर्फ कॉमन क्या हो, एक हो, कोई अदर कॉमन चीज़ें नहीं हो। लेकिन इसमें क्या था, कॉमन 2 था। तो अब देखिए किसी भी संख्या को कॉमन की चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसको सबसे छोटे फॉर्म में, यानी कि उसको क्या करते हैं, सबसे छोटे फॉर्म तक लाते हैं उसके, ठीक है, यानी कि उससे सरलीकरण करते हैं, ओके। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल है, यहाँ पर क्या 21/35 है, क्या 21/35। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मान लीजिए मैंने लिखा 21/35, यही ना जी 21/35। अब देखो क्या इस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो इसमें भी इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसको समझने की कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है, 2 7 14, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 3 21 से 3 × 7, इसका ये हो जाएगा 7 3 21 गुणनखंड। इसका क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 × 7, ठीक है। अब देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है,
तो ये दोनों में कॉमन है ना, लेकिन नियम क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का कि दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, उसमें कॉमन सिर्फ 1 और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को काटता हूँ, ठीक है, इसको भी काटता हूँ, अब मेरा फॉर्म क्या आ जाएगा, अब आता है क्या 3/5, यही जी। अब देखो इसमें क्या है, एक कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्म होती है ये फॉर्म क्या कहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कही जाएगी। क्या कही जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ आ गया ना, यानी कि इसको सरलीकरण मैं करता हूँ, सिंप्लीफाई किया, तब जाकर के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ला पाया। तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म सिंप्लीफिकेशन का वो न्यूनतम वैल्यू होता है जो कि जिसका कॉमन एक होता है, जिसमें कॉमन क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, तो समझ आ गया ना चीज़ें। अब निकाल सकते किसी संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। क्या चीज़ कि 25/25 क्या चीज़ 25/30। ठीक है जी, और यहाँ पर लिख दीजिए 16/24। ठीक है जी, अब इसमें कॉमन निकालिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कुछ ये हम यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हम यू लिख सकते हैं कि पहले इसको गुणनखंड के लिए एकदम सिंप्लीफाई समझने के लिए, तो कितना हो गया 5 × 5, इसका ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 5×7=5, 5×6=30, 5×6। ठीक है जी, अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, 5 है, 5 को काट दो। ठीक है जी, अब क्या बच गया मेरा, बच गया 5/6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें देख लो, ठीक है, इसमें होगा 4×4, 4×4 16। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 4×6, 4×6=24। ठीक है जी, अब देखो इसमें दोनों कॉमन क्या है, 4 है, 4 को काट दो। ठीक है, क्या बच गया मेरा 4/6, लेकिन फिर भी इसमें भी कॉमन है, क्या है, इसमें भी 2×2, इसको कह सकते हैं 2×3, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 को काट दो, बच गया क्या 2/3। अब ये जो फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या इसका, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ये रहा हमारी वैल्यू। ठीक है, इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का तरीके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। देखो ये गुणनखंड ना कीजिए कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आ सकता है, वो भी एक तरीका है निकालने का। ठीक है, लेकिन इस तरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें कौन सी कॉमन है, उसको फटफट काटो। ठीक है, तो आगे समझ में, वेरी गुड। तो समझ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसका सिंप्लीफिकेशन का सबसे, इसका जो भी किसी संख्या का सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म जो उत्तर आएगा, आंसर आएगी, वही उसका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो चीज़ समझाइए। देखो बच्चों, अगर चीज़ समझ आए प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सके। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट क्या किसको आप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। और हाँ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं पढ़ना, तो फिर उन्हें पढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज 4A। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें, और हम प्रत्येक एक्सरसाइज को देखेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 है, और इसको हल करके इसको समापन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ें बाई सिस्टमेटिक तरीके से और एक एक वीडियो के माध्यम से आपको क्या करेंगे, आपके सामने लाएंगे, तो चूँकि आपको समझना और पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत आसान से बहुत आसान है, और आहिस्ते आहिस्ते आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रेशनल नंबर। हमने पढ़ा था ना व्हाट आर द रेशनल नंबर पिछले क्लासेस में। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज वीडियो को रिवाइज कीजिए और उसको देखिए, मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको भी कुछ एफर्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर किसे कहते हैं। मैंने बताना कि किसी भी किसी भी संख्या का अगर फॉर्म PQ में हो तो संख्या का रेशनल नंबर कहलाएगी। लेकिन हाँ, उसमें एक फॉर्मूला एक क्या नियम था कि उसका जो हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं, पहले तो वो संख्या है जिसके डिनोमिनेटर 0 हो, तो देखने से पता चलता है कि ये संख्या 0 है, तो हम डायरेक्ट सी बात इसको काट सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इसमें ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। देखो तो बाकी 0 नंबर भी रेशनल नंबर है। ओके, और ये भी रेशनल नंबर है, तो क्या ये सभी रेशनल नंबर है सिवाय इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता राइट डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बस न्यूमरेटर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है यानी कि अंश, और नीचे वाला हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो लिख लेंगे कि न्यूमरेटर इज 8 और डिनोमिनेटर इज 19। ठीक है, इस तरह से यानी कि अंश और हर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अंश और हर कौन से, बस बता देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए रेशनल नंबर। अब कह रहा है इसको इसको किसे में, ये जो इंटीजर्स इसको रेशनल नंबर में बदलना है, और रेशनल नंबर का क्या होता है फॉर्मेट है, P/Q के फॉर्मेट को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका हो जाए 5/1, 3/1, 1/1,
0/1 लिख सकते हैं ना। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या फॉर्मूला था कि या तो दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नेगेटिव हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव हो, तो क्या कह सकते हैं कि ये और ये क्या है पॉजिटिव है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव किसका फॉर्म क्या नियम था उसमें कि किसी भी एक यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव हो तो उस चीज़ एक पूरा रेशनल संख्या, तो वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके, दिख रहा है ना आपको। नेक्स्ट है कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। देखो अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। चार इक्विवेलेंट निकालना है। चार इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको बस गुणा करना है 2 3 4 5 से, ठीक है। 2 3 4 5 से एक क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6/11, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट निकालना है 4, ठीक है। तो इसको देखो पहली बात जान जाओ, इसको पहले 2 से गुणा करो, ठीक है जी, ऊपर नीचे 2 से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 3 से गुणा करना है, गुणे 3/3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 4 × 4, ठीक है। उसके बाद क्या 5, क्या कहें 5/5। ऐसा क्या है 6/11, 6/11, 6/11 एंड 6/11। बस इतना ही तो है आसान। तो क्या हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 दूना 12, 11 दूना के 22, ठीक है जी। यहाँ पर देते हैं 6 18, ठीक है, 11 3 33। ये क्या है 6 चौके 24 और 11 चौक 44, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि 5 6 30 और 11 5 55। ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है जी। इस तरह बनेगा आपको सब, ठीक है। तो बाकी सब बना लेंगे ना। देखिए बच्चों चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करें जरूर, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लासेस को मिल सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट है क्या कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर। अब देखो इसको न्यूमरेटर को क्या करना है पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने का क्या तरीका है जी, ठीक है। करना क्या है कि देखो अब किसको करना है रेशनल नंबर पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले, यानी कि हर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ माइनस होगा उसको क्या करेंगे बस माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और ये संख्या क्या है पॉजिटिव है, जी ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको क्या करेंगे -1/2 से -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस यही करना है आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस 5/8 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अब कह रहा है इसमें देखो इसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए और 10 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है इस संख्या को रेशनल नंबर क्या करना है, चलिए बताते हैं इसको भी। संख्या है हमारा क्या है, संख्या है हमारा 5/8, ठीक है जी। अब कह रहा है इसका न्यूमरेटर कौन होता है जी नीचे वाला हमको कितना चाहिए 15 चाहिए, क्या चाहिए जी न्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर ऊपर होता है, क्या होता है ऊपर, ठीक है। हम क्या कहते हैं 15 चाहिए यानी कि अंश, ठीक है जी। अब मुझे 15 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें किससे गुणा कर सकते 3 से गुणा करना पड़ जाए तभी ना 3 5 15, तो गुणा मैंने किया 3 से, ठीक है जी। तो क्या ऊपर नीचे गया तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा ना, तो क्या गुणा कर तो क्या हो जाएगा 15/8 3 24, तो ये हमारी संख्या ये बन जाएगी। अब कह रहा है कि 10 भी चाहिए, हमको क्या चाहिए न्यूमरेटर 10, तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे इसको 5 × 2, और माइनस करना चाहिए तो -2 से गुणा करेंगे, किसे -2 से, तो क्या हो जाएगा और फिर 8 × -2 तो क्या हो जाएगा -10/-16। ओके आ गया आंसर, बस इतना ही करना है। तो बाकी संख्याओं को ऐसे ही करना है। देखो अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर पूछा था और नीचे पूछ रहा है डिनोमिनेटर, तो क्या ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं। संख्या क्या है 4/7, इसको करना क्या है इसका डिनोमिनेटर हमें चाहिए 21, डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला हमें 21 चाहिए, और कितना चाहिए जी 35 चाहिए, कितना चाहिए -35 चाहिए, ठीक है जी। तो क्या करेंगे इसमें 21 लाने के लिए 7 3 21 होता ना, तो 3 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे गुणे 3, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 7 3 21, तो ये एक संख्या एक न्यूमरेटर बन जाएगा। और दूसरा क्या है अब देखो क्या चाहिए 35 चाहिए, तो 7 5 35 होता है ना, 3 से किससे गुणा करना चाहिए 7 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है तो
4 गुणे 5 भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 अपॉन 35, ठीक है जी, माइनस में 35, ठीक है। तो ये संख्या हमारी बन जाएगी इसका आंसर, ठीक है। तो बाकी सब बन जाएगा ना। देखो इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इसे जरूर कीजिएगा। देखो यहाँ तो 16 तक तो बस इस तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूछ रहा है, तो बन जाएगा ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 यानी कि अब 17 को, ठीक है। देखो 17 में क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, ठीक है, पूरे बस कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको डिस्कस कर लेते हैं। 17 में क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या कहते हैं जी, बस उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि इसको कट पिट करके कि एकदम छोटे वाले एकदम सिंप्लीफाई वाले जो फॉर्म में आएगा वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो कर देंगे ना, 35 है तो 7 से ऊपर गुणा करेंगे, 7 5 35, 5 और नीचे 7 7 49, तो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। इस तरह सब बन जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब कह रहे हैं इसमें क्या भरे। अब देखो यहाँ पर 5 था, ठीक है, और यहाँ पर 20 हो गया, यानी कि 5 चौके यानी कि 4 से गुणा होगा, तो इसे भी अगर 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो 36 हो गया। अब देखो यहाँ पर 27 है, तो कितना बड़ा 27 है, 9 3 27, 3 बार गुणा किया होगा, 3 से 5 3 15, यानी कितनी जी क्या जाएगा 15 हो जाएगा। लिखते रहना बच्चे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 45 है, -45, यानी कि 9 5 45, 5 है ना, तो बस इसमें 5 से बड़ा 5 5 25, बस इतना ही सिंपल सी चीज़ है, इसको बदलना देंगे, आप स्वयं बनाइए। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द पेयर आर इक्विवेलेंट रेशनल। अब देखो कह रहा है कि कौन सा इक्विवेलेंट है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं इसको। देखो मल्टीप्लाई इसको काटिएगा, ठीक है। इसको पहले देखो कि 13 के गुणा में है ये, हाँ 13 39, बिल्कुल। क्या 7 के 3 को गुणा करें तो कितना है 7 7 3 21, हाँ ये इक्विवेलेंट है। यानी कि एक का पहाड़ा पढ़ो, देखना कि इसके पहाड़े में ये आ रहा है, अगर एक आ जाए तो चेक करना कि क्या दूसरा भी उतना ही पहाड़ा पढ़ने पर ये आ रहा है, अगर आ जाए तो समझिए कि वो चीज़ इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस तरह भी जाए, जैसे 3 दूना के 6 दो बार में आया, तो क्या 8 दूना के 16 आ नहीं गया, तो ये भी क्या है इक्विवेलेंट ही है, ओके। इस तरह सब बच्चे बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है एक्स का मान निकालने है। अब एक्स का मान निकालने के लिए सीख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि -1 अपॉन 5 इक्वल टू 8/x। अब x का मुझे वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, हल करते हैं। तो इसका हल करते हैं क्या कि इसको इधर से गुणा होता है, इसको इधर से गुणा होता है, तो अगर इसकी यहाँ से गुणा करते हैं, देखो इसको यहाँ से गुणा करते हैं और इसको वहाँ से गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1x यानी कि 1x, ठीक है, -1x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 5 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -14। ये हमारा आंसर, बस x का वैल्यू आ गया। इतना ही सिंपल है चीज़ें बच्चे, ठीक है। बाकी इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चीज़ें आ जाएंगी, ओके। तो भी आ जाएगा ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, तो 20 हो गया ना। अब देखो 21 है, कह रहे के बीच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल, बस इसमें भी इक्वल निकालना है जिससे पहले वाला था। अब देखिए अब नीचे कुछ स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट आप पे छोड़ते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया आगे, ठीक है। तो यही रही बच्चों, अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखो कितने बच्चे आसान से पढ़ाए, आपको पूरे बुक को आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, पूरे बुक आपके सामने पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ चाहते हैं पढ़ना, चाहते हैं लिखना, तो चाहते हैं समझना, तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़े। इससे करना क्या है, बस सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिए, कम से कम 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी सहयोग हमारी वरदान समझ सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।